उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि बाकी के अपराधी उस सज़ा को देख के सबक लें। मेरी बेटी है और मेरी बेटी की आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, तो हम सब उनकी इस बात से सहमत हैं। इस तरह की प्रवृत्ति गाड़ावारा के लोगों को कैसे हो रही है? आज तक इस तरह की घटना गाड़ावारा शहर में नहीं हुई। मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गाडरवारा नगर में मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। इस घटना से नगर में दहशत का माहौल है। सर्व ब्राह्मण महासभा एवं सामाजिक गण एवं गणमान्य नागरिकों ने गृह मंत्री, राज्यपाल, मानव अधिकार आयोग, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर गाडरवारा तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई मासूम बालिका के साथ, जिसकी आयु कुल 18 वर्ष थी, अति संवेदनशील हृदय विदारक घटना से हम सभी आहत हैं। बालिका अत्यंत गरीब परिवार की है। उसके पिता नहीं हैं। परिवार में केवल माँ एवं बालिका है। वो बच्ची अब नॉर्मल बच्ची नहीं है, ईश्वर का एक प्रसाद हो गई है। वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी की आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए हम मातृशक्तियाँ, ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज, इसके लिए जो भी कर पाएंगे, आप सभी भाइयों के सहयोग से हम लोग सब वो सफल प्रयास करने के लिए आए हैं यहाँ पर। उसकी एक जो आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा है, उसको जो भी हम लोगों के साथ हम लोगों का प्रयास हो सकेगा, शासकीय और अशासकीय उनके परिजनों के लिए जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज की बच्ची हो या किसी भी समाज की बच्ची, उसके साथ ऐसा कोई भी घटनाक्रम होती है तो वो बच्चियाँ अकेली नहीं हैं। हम सब मातृशक्तियाँ उन बच्चों के साथ हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप जो बालिकाएं शिकार हो रही हैं लंबे समय से? सबसे पहली बात तो ये एक विकृति है समाज की कि ऐसा जो भी युवा वर्ग भटक रहा है, उनके भटकने का कारण आप लोगों को भी खोजना चाहिए कि नशा या ऐसे अन्य कारण हैं जिनमें वो लिप्त होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका भी सहयोग चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी को आप लोग सद्मार्ग पर लाएं और नशे से दूर रहने की अपील करें। दूसरी चीज़, ऐसी विकृति उस समय उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था जो व्यक्ति ने ऐसी घटना कारित की है, तो उस पर चूँकि अब माननीय न्यायालय के समक्ष में वो प्रकरण है और जो भी होगा उसके लिए न्यायालय अपने सक्षम न्यायालय जो काम करेगी वो हम सबके सामने ही आएगा। लेकिन मेरी मातृशक्तियों से, बहनों से, बच्चों से अपील है कि वो इतनी मजबूत बने मन से कि आर्थिक विसंगति, पारिवारिक अक्षमता मायने नहीं रखती जितना आत्मविश्वास और अपनी खुद की ताकत मायने रखती है। ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल खुल के विरोध करें, ना समाज का डर हो और ना किसी प्रेशर या कोई किसी ऐसा दबाव का डर हो। खुल के अपनी बात रख सकें, अपनी वेदना व्यक्त कर सकें और अपने परिवार और मित्र परिवारों को साथ में लेके इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने खड़े हों। उक्त घटना में आरोपी राजेंद्र कुचबांदिया ने रिवॉल्वर दिखाकर बलपूर्वक तरीके से युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है, जिससे उस युवती के परिजन ही नहीं बल्कि गाडरवारा निवासी अत्यधिक दहशत में है, क्योंकि ऐसे बलात्कारी दरिंदे समाज में घात लगाए हुए बैठे हैं। पुलिस ने शीघ्र कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा अपराधी अत्यधिक गुंडा प्रवृत्ति है, जिस पर अनेक अपराध दर्ज है। अपराधी जेल से छूट गया, जमानत से रिहा हो गया तो निश्चित ही पीड़ित परिवार को बलपूर्वक भय में डालकर गंभीर वारदात कर सकता है या उसके खिलाफ हुए मामले के साक्षियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे समाज में अत्यधिक बलात्कार के मामले होने की संभावना है। जो अपराध हुआ है वो बहुत ही निंदनीय अपराध है और उसकी सज़ा, जैसे हमारी बसंती दीदी ने बोला कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, तो हम सब उनकी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जिला बदल या और दूसरी सज़ा उसका विकल्प नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि बाकी के अपराधी उस सज़ा को देख के सबक लें और उनकी रूह कांपे। कभी भी कोई अपराधी कोई कार्य करे तो वो उसको 4 बार सोचें कि हमें ये नहीं करना है और उनकी जो ज़मीन और जो भी उनका संपत्ति है उसको भी जब्त किया जाए। नहीं, घटना अभी विगत दिनों ये अपराध गाड़ावारा शहर में हुआ है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो अपराधी तो गिरफ्तार हो गया, मगर इस तरह की प्रवृत्ति गाड़ावारा के लोगों को कैसे हो रही है? आज तक इस तरह की घटना गाड़ावारा शहर में नहीं हुई। प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन की नींद लगी हुई है?
इतनी बड़ी घटना गाड़ावारा शहर में होती है और उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह के लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है कि आज इतनी बड़ी उस बच्ची के साथ घटना हुई है? ऐसी घटनाएं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनने में आती थी, मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना सुनने में कम आती हैं, मगर गाड़ावारा शहर में तो हमने कभी इस तरह घटना नहीं सुनी जो घटना अभी हुई है। निर्णय ये लिया गया, हम अधिवक्ताओं की ओर से आप सभी को हम आश्वस्त कराते हैं कि अभियुक्त की ओर से मतलब जो आ रहे हैं उनको हम लोग अधिवक्ता कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे और अब पीड़िता की अभी सहयोग मिल सकता है, हम लोग अधिवक्ता का सहयोग करेंगे। पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिख कर आई है कि कुजबुंदिया मोहल्ला का रहने वाला राजन कुजबुंदिया के द्वारा उसके द्वारा जो है पीड़िता के साथ 8 तारीख को दोपहर में उसके साथ है, उसको वहाँ से रास्ते से उठाकर एक खंडर में एक जगह है वहाँ ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। जो थाना गाड़ावारा में जो है प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 424/23 धारा 376, 365 के साथ और भी धाराएं जो उसको धमकाने के लिए लगाया कि आप रिपोर्ट करने नहीं जाओगे, तो उसकी धमकाया था, तो उसके लिए 376 के साथ 354 उसके पहले भी उसका छेड़छाड़ी की थी, एक दिन रोके टोक के धारा 365, 190, 506 के अंतर्गत जो है IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूँकि मामला बड़ा संगीन था तो आरोपी को जो तत्काल टीम गठित करके जो है घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत करके उसको जो है जल्द दाखिल किया गया है। कुछ पुराने भी रिकॉर्ड हैं अपराध के सर? हाँ, आरोपी जो है उसके राजन कुजबुंदिया जो है इसके विरुद्ध में और भी अपराध हैं और इसे जो है कुछ बॉडी संबंधी भी ऑफेंस रहे हैं। पूर्व में जिला बदर भी हुआ है, जिला बदर को उल्लंघन करने पर भी ये धारा 14 की कार्रवाई राजस्व के अंतर्गत हुई थी, उस पर विरुद्ध जो कार्रवाई है फिर से जो है उसको हम कड़ी से कड़ी बॉन्ड ओवर की कार्रवाई करा के पुनः जो है जिला बदर के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी इसके लिए।